का सबसे बड़ा शहर खंडरात में तब्दील होने के बाद सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के दावों का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी बेहतरी के लिए अरबों रुपए फंड जारी करने का भी ऐलान किया गया है, लेकिन शहर की हालत ऐसी है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए फंड्स के साथ तवज्जो की भी जरूरत है। कराची बारिशों से कबल ही टूट फूट का शिकार था, ताहम मानसून की बारिशों के बाद शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है। शहर की अंदरूनी गलियां तो काबिले इस्तेमाल ही नहीं रही, जबकि मरकजी सड़कों पर भी बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदी नाजरीन। मेयर कराची की वाज़े हिदायत के बावजूद शहर की सड़कों की मुरम्मत का काम ताखीर का शिकार है। शहर की अहम शाहराहों की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू न हो सका। मेयर कराची ने 2 रोज कबल इजलास में मुतल्लिका हुक्काम को सड़कों की फौरी मुरम्मत की हिदायत की थी। एम ए जिना रोड पर जगह जगह मौजूद गड्ढे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहे हैं। एम ए जिना रोड गड्ढों और बिना ढक्कन के गटरों का मरकज बन चुकी है। मलिर हाट की अहम सड़क भी मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। यही नहीं, पाकिस्तान चौक से शाहीन कॉम्प्लेक्स आने वाली अहम सड़क भी जगह जगह से टूट चुकी है। प्रेस क्लब से लकी स्टार तक जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल है। गोदरा चौक से राशिद मिन्हास जाने वाली सड़क किसी कच्चे के इलाके का मंजर पेश कर रही है। शहरियों का कहना है कि नाकस निकासी आब के निजाम की वजह से यहाँ अक्सर पानी जमा होता है। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर वाली सड़क पर जमा गंदा पानी सड़क की खस्ता हाली की कहानी सुना रहा है। दोस्तों, सड़क की खराब सूरत हाल किसी एक इलाके की नहीं, बल्कि मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, मॉडल कॉलोनी समेत कई इलाकों की यही सूरत हाल है। रिहायशी इलाकों के साथ सनती इलाकों की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये भी हुकूमत की आंख से ओझल हैं। शहरियों का कहना भी यही है कि खुदारा इन सड़कों को फौरी बनाया जाए। ये वो सड़कें हैं जहां ट्रैफिक का दबाव दीगर सड़कों के मुकाबले में मामूल से ज्यादा होता है। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एहलकार या ट्रैफिक कंट्रोल करते करते थक जाते हैं। कराची की सड़कों पर सफर करना आजकल जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है, क्योंकि घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बाद मायूस मुसाफिर अमूमन वन वे कानून की खिलाफ वर्जी समेत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मजीद खराब होने के अलावा अक्सर जानलेवा हादसा पेश आते हैं। ट्रैफिक जाम के संगीन मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पर सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू किया जाना चाहिए। नाजरीन, अगर जिला जनूबी में चहलकदमी करें तो खास तौर पर जोड़िया बाजार, माड़ीपुर, किमाड़ी, बोल्टन मार्केट, ली मार्केट, टावर, लियारी, एम ए जिना रोड, आराम बाग और दीगर करीबी इलाकों और शहर भर के सनती व रिहायशी इलाकों समेत दीगर कई इलाके जंग ज़दा नजर आते हैं। नाज़रीन, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब हाल ही में अपने बयानात में शहरियों को नाकिस सड़कों की तामीर के जिम्मेदार इंजीनियर्स और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का इंदिया देते रहे हैं, लेकिन कराची में सड़कों और दीगर नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने वाले बड़े अफसरान, इंजीनियर्स और ठेकेदारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। मुअत्तली तो दूर की बात, 1 माह गुजर जाने के बावजूद किसी एक आला ओहदेदार का ट्रांसफर तक नहीं हुआ। दोस्तों, जिन आला अफसरान की निगरानी में माजी में सड़कें बनी, उन्हें ओहदों से हटाना तो दूर की बात, अरबों रुपए की लागत से दोबारा मुरम्मत के काम भी उन्हीं के सुपुर्द कर दिए गए हैं। हालांकि मज़कूरा इदारों के पास दीगर काबिल अफसर और इंजीनियर्स मौजूद हैं। मुंतखब नुमाइंदे और शहरी सवाल कर रहे हैं कि क्या मुरम्मत के नाम पर लोगों के टैक्सों के पैसे दोबारा जाया तो नहीं होने जा रहे, क्योंकि मुरम्मत के लिए हालिया खोले जाने वाले टेंडर्स का ऊपर से निचली सतह तक अमला भी वही है और ठेकेदार भी वही पुराने हैं। नाकिस सड़कों की इंक्वायरी के लिए अब तक महकमा बल्दियात सिंध, मेयर कराची या डीजी केडीए ने कोई कमेटी कायम नहीं की है। अलबत्ता मेयर ने गुज़िश्ता रोज डीजी महकमा इंजीनियरिंग के एमसी को हिदायत की है कि वो नाकिस सड़कों की तामीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। ताहम कार्रवाई तो उस वक्त होगी जब नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने वालों का तयन हो जाएगा। दोस्तों, क्या कराची कौमी व सूबाई मईशतों में रेवेन्यू के लिहाज से अपनी तमाम तर शराकत के मुकाबले में अपने जायज हक का मुस्तहिक नहीं है? ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कौमी खजाने में 65% से जायद रेवेन्यू और 95% सूबाई खजाने में हिस्सा डालता है, इसके बावजूद बड़ी हद तक महरूमी का शिकार है और इस शहर को बरवक्त मिलने वाली सिर्फ एक चीज महज लफ्जी तसल्लियां है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।